मैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी खबर लेके आया हूं। भीम आर्मी के अध्यक्ष नगीना से लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे तो चंद्रशेखर आज़ाद को हराने में चाहे सपा, बीएसपी और कांग्रेस भी शामिल थी, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि चंद्रशेखर आज़ाद जीत जाते हैं तो उन्हें भी सड़कों पर संघर्ष करना पड़ेगा। भीम आर्मी चीफ ने हर उस शख्स की मदद की है, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग का हो। नगीना सीट चंद्रशेखर आज़ाद की वजह से ही सबसे हॉट सीट बनी थी, क्योंकि भीम आर्मी चीफ सभी की मदद करते हैं और चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ नगीना सीट की ही कवरेज दिखा रहा था और उनकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ यानी हज़ारों लाखों व्यूज़ भी आ रहे थे भीम आर्मी चीफ की वजह से, क्योंकि भीम आर्मी चीफ को पूरा देश यानी उनकी हर बातों को ध्यान से सुनता है, क्योंकि वो बिना ठोस सबूत के बात नहीं करते, वो सच्चाई की बात करते, इसलिए पूरा देश उनसे प्यार करता है। भीम आर्मी चीफ यानी अब चुनाव के बाद यानी नगीना में चुनाव होने के बाद अब पूरा ध्यान और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य जो राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी कुशीनगर से प्रत्याशी हैं उनको पूरा समर्थन दे रहे हैं और उनकी हर सभा में यानी विशाल जनसभा भी कर रहे हैं, ताकि वो भी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य भी संसद में जा सके। यानी अपना पूरा ध्यान चंद्रशेखर आज़ाद अब कुशीनगर में दे रहे हैं और आए दिन वहाँ पर यानी उनके समर्थन में, स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में जनसभा भी कर रहे हैं और लोगों को तैयार करने का काम कर रहे हैं कि वो अपना वोट सिर्फ और सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य को दे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ चंद्रशेखर आज़ाद का सहारे ही यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने उनसे मदद मांगी है, इसलिए छोटे भाई का ये कर्तव्य है कि वो बड़े भाई की मदद करे, इसलिए चंद्रशेखर आज़ाद उनकी हर मदद कर रहे हैं संभव। भीम आर्मी चीफ हर सभी की मदद करते हैं। आपको पता होगा मुस्लिम समाज के लोगों को यानी दिल्ली में उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद ने ही गिरफ्तारी दी थी और उसके बाद पहलवान बेटियों के समर्थन भी किया था और किसान आंदोलन और गुर्जर आंदोलन और अन्य इतने सैकड़ों आंदोलन हैं जिसमें भीम आर्मी चीफ ने कभी पीठ नहीं दिखाई और बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। और कई भी बार तो ये भी बोल देते हैं कि यदि इनको मारेंगे तो उनसे पहले मुझे गोली मारो, क्योंकि भीम आर्मी चीफ न्याय पसंद व्यक्ति हैं। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे देश यानी जब सम्राट अशोक का राज्य था जो वहाँ पर आए लोगों के साथ न्यायप्रिय राजा थे और सबके साथ समान व्यवहार करते थे, ना कि किसी के साथ ऊंच नीच का व्यवहार करते थे, इसलिए सबसे ज़्यादा सम्राट अशोक को मानते हैं पूरा देश। भीम आर्मी चीफ ने ये भी बोल दिया है कि बीजेपी आरएसएस को सीधा दे डाली चेतावनी। उन्होंने कहा कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप हमारे लोगों को मारेंगे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी और अन्य संगठन जो न्याय पसंद हैं उनके साथ यानी व्यवहार होगा तो अब चुप नहीं बैठेंगे, यानी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, क्योंकि हम सम्राट अशोक को मानते हैं और हम अब तक इसलिए चुप है क्योंकि हम यानी शांति लाना चाहते हैं, इसलिए हम चुप है। लेकिन हमारे लोगों को यदि ऐसा ही डराया धमकाया जाएगा तो हम ऐसे चुप नहीं बैठेंगे। कुशीनगर में भीम आर्मी चीफ का ये वायरल हो रहा पूरे देश में ये भाषण, और जिसके बाद पूरे युवाओं में बढ़ डाला इस भाषण ने, यानी इस भाषण के बाद पूरे युवाओं में भर गया जोश। और आप भी सुने चंद्रशेखर आज़ाद ईट का जवाब पत्थर से देना भी हम लोग जानते हैं। मेरी बात आपको याद रखना, बंदों को नहीं बिल्कुल करना। अगर एक भी कार्यकर्ता को छूने का काम करोगे तो राष्ट्रीय सोशल समाज पार्टी, आजाद समाज पार्टी और हमारे सभी सहयोगी साथी ईट से ईट बजा देंगे। इस बात का आप रखना। ये सोचते हैं कि ये हमें डरा देंगे, आप जानते हैं हम तो गोली खा के बैठे हैं, डरने वाले लोग हैं, हम डरने वाले लोग हैं, हम भगवान बुद्ध के वंशज हैं, हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम डरने वाले हैं क्या? हमको डराने भी नहीं डरने वाले। ये तो हमारे लोग अभी ठंडे बैठे हुए हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये बदल जाएंगे, बदलने वाले नहीं हैं। आप अपना दिमाग सही कर लो और अपनी वोट की अहमियत को समझ जाओ। इस देश में गलत इकट्ठा होकर खड़ा हो गया, 20% मुसलमान आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा, यहाँ का जैन सिख और ईसाई आपके साथ आके खड़ा हो जाएगा और फिर वो फॉर्मूला लागू होगा जो माननीय काशी राम साहब कहते थे कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस बात को आपसे इसलिए कह रहा हूँ, हमारे यहाँ साथी भी बैठे हैं, वो भी जानते हैं। जब से हमने आंदोलन शुरू किया
चाहे अमृतसर या शिक्षक भर्ती का मामला हो, चाहे दिल्ली में गुरु रविदास पर तोड़ दिया गया उसका मामला हो, चाहे हाथरस की बेटी का मामला हो, चाहे मट्टी छूने में हत्या हो, चाहे नीचे हत्या हो, चाहे द्वारा